चलिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी ना मैट्राइजेस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 उसका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ तक कर लिया था। फिर फिफ्थ के बाद इसके बाद फिफ्थ का सेकंड को पार्ट था। तो बच्चों इसमें मैट्राइजेस जो थी वो हमको 3/4 की कंस्ट्रक्ट करनी है, 3/4 ऑर्डर की। और हमको सेकंड में ये गिवन है AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस जे, ये गिवन है। अब इसकी मैट्राइजेस फॉर्म करनी है तो एकदम सिंपल है सॉल्यूशन। 3/4 तो मतलब समझ गया मैट्रिक्स A 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 कॉलम आएंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा A21 A22 A23 A24। फिर यहाँ पर आ जाएगा A31 A32 A33 A34, है ना, ये मैट्राइजेस। तो अब ये सब एलिमेंट्स अपन को फाइंड करना है, इसमें कर देंगे। तो A11 तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 × 1 i की जगह 1 माइनस 1 आ गया। A12 तो 2 × 1 माइनस 2 0 आ गया। A13 2 × 1 माइनस 3 माइनस 1 आ गया। A14 2 × 1 माइनस 4 इज इक्वल टू ऑफ माइनस 2। फिर नेक्स्ट A21 2 × 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3 आ गया। A22 2 × 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2 आ गया। A23 2 × 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, नहीं प्लस 1 4 माइनस 3। A24 2 × 2 माइनस 4 0 आ गया। A31 2 × 3 माइनस 1 6 माइनस 1 5 आ गया। A32 2 × 3 माइनस 2 डेफिनेटली 6 माइनस 2 4 आ गया। A33 2 × 3 माइनस 3 6 माइनस 3 3 आ गया। A34 2 × 3 माइनस 4 6 माइनस 4 2 आ गया। मतलब मैट्रिक्स बन गई। क्या हुआ आंसर? 1 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पर 3 2 1 0, यहाँ पर 5 4 3 2। तो ये मैट्रिक्स अपनी फॉर्म हो गई 3/4 की। यह क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट। फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। x, y, z ये फाइंड करना है। इक्वेशन है 1 4 3 x 5 is equal to y z 1 5 y z 1 5। ये 3 है और वो z है। x y z की वैल्यूज फाइंड करना है बच्चों, एकदम सिंपल दिख रहा है यहाँ पर। x 1 y 3 सॉरी y 4 सॉरी y 4
एंड z 3। आंसर आ गया। सेकंड पार्ट x प्लस वाई 2 y प्लस z एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। y प्लस z इज इक्वल टू 5, y प्लस z इज इक्वल टू 5, ये 2, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ये 3 इक्वेशन बन गए। इनको सॉल्व करोगे आंसर्स आ जाएंगे। तो बाय 2 z इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपन को पता है, ये अपन को पता, तो x माइनस वाई क्या होगा? x माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। मतलब x माइनस वाई क्या होगा? फिर रूट हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस वाई 6 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई मतलब 8। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 36 माइनस 8 32। तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 4 2 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब 1 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। तो बाय 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा 2x, 6 प्लस 2 8, x इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक, अब जब x आ गया तो y फाइंड कर सकते हो बाय 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू ऑफ 2। ये आंसर आ गया, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है इक्वेशन बन गए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 माइनस 3 कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x x कैंसिल हो जाएगा, z z कैंसिल हो जाएगा, तो y पर बचेगा। 9 माइनस 5 4, y की वैल्यू आ गई। फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 3, इक्वेशन 1 माइनस 3, 1 में से इसको कर दीजिए, तो y y कैंसिल हो जाएगा, z z कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 9 माइनस 7 मतलब 2। अब x और y दोनों आ गए आपके पास, z निकल जाएगा, तो बाय इक्वेशन 2 बाय 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे, ट्रांसफर करोगे, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, इसका मतलब z इज इक्वल टू ऑफ 3। आंसर क्वेश्चन नंबर
6 का 3 हो गया ना, सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13, राइट। अब हमको इसमें ए बी सी डी की वैल्यू, तो इक्वेशंस बन रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। क्यों भाई बच्चों, अब मुझे तो लगता है सबसे पहले तो यही कर लो, बाय 4, सॉरी 1 2 3 ना, बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3, तो आपको दिख रहा है इक्वेशन 3 से b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। अब इसकी वैल्यू को 1 में रख दो, तो बाय 1 a माइनस p की जगह 2a इज इक्वल टू -1, a माइनस 2a माइनस a -1, a इज इक्वल टू 1। जब a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू निकल गई, b इज इक्वल टू ऑफ 2a मतलब 2, a और b की वैल्यूज आ गई है। जब a और b की वैल्यूज आ गई तो अब c की वैल्यू आ रही है बाय 2, बाय इक्वेशन 2, तो 2 इंटू a मतलब 1 प्लस c इज इक्वल टू ऑफ 5, c इज इक्वल टू ऑफ 3, 5 माइनस 2 कर दोगे 3 आ जाएगा। जब c की वैल्यू आ गई तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो d आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो 3 इंटू 3 9, ट्रांसफर करोगे बाय इक्वेशन 4 कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, इसका मतलब d इज इक्वल टू ऑफ 4। तो सारी वैल्यूज आ गई बच्चों, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी पिछला क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से, अच्छा 7th हो गया बच्चों, ये 7th अपन ने कर लिया है। हाँ 8th क्वेश्चन नंबर 8th क्या है, अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कब होती है, जब m इज इक्वल टू n, जितनी नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। 9th, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal, मतलब ये मैट्रिक्स दी हमको 3x प्लस 7 यहाँ 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 एंड 4। मतलब ये दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो हमको x और y की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, ये एलिमेंट और ये, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ऑफ 0, मतलब x इज इक्वल टू -7/3, और
यहां से ये y माइनस 2 इज इक्वल टू ऑफ 5, y इज इक्वल टू ऑफ 7। तो ये अपने इसमें आंसर होना चाहिए x इज इक्वल टू, तो बच्चों इसमें तो कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है x की वैल्यू, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों होगा? अच्छा यहां से निकाल के देखते हैं, इसको और इसको इक्वेट करो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7। ओके, तो ये y की वैल्यू 7, यहाँ से भी y की वैल्यू 7, तो ठीक है। अब ये 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है माइनस 3x इज इक्वल टू 2, ट्रांसफर करोगे तो 4 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3। अच्छा, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये और एक ये। किसी भी एक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज थोड़ी होंगी, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 की मैट्रिसेस बनाना है विथ ईच एंट्री 0 और 1। ओके, यहाँ भी 0 रख सकते हो या फिर 1 भी रख सकते हो, 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, यहाँ भी 0 रख सकते हो 1 रख सकते हो, यहाँ भी 0 1। तो ऐसा तो फिर अपने पास में ये 9 है, और हर प्लेस पर ये 0 रख सकते हो 9, दो तरीके से रख सकते हो, और ऐसे कितने होंगे टोटल 9, तो 2 टू द पावर 9, इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 टू द पावर ऑफ 9, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 2 टू द पावर 9 कितना आएगा, हैं कर लीजिएगा आप इसको। तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 2, ये कितना हो रहा है 16, ये भी 16 इंटू 2, ये जाएगा 256 इंटू 2, 512 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 512। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। ठीक है।